दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और आज का जो क्लासेस है हम लोग इस क्लास में बात करेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी का। और चैप्टर क्या है आज का? कृषि। और इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास लिया हुआ था और उस क्लास में हम लोगों ने बात किया था पूरी दुनिया में हम लोग जितना भी कार्य करते हैं या जो भी लोग कुछ भी कार्य करता है तो उस कार्य को टोटली तीन कार्य में या तीन तरह के क्रिया में हम लोग रखते हैं, जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। यानी कि अर्थव्यवस्था का जो पूरा एक क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो कार्य विधि है उसको तीन क्षेत्र में रखा गया था। तो प्राथमिक क्षेत्रक उसी को प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्षेत्रक यानी द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्षेत्रक माने तृतीयक क्रिया। तो कार्य को भी हम लोग क्षेत्रक के रूप में बोल सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे आगे जो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कृषि क्रिया आती है वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है, यानी कि प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी क्रियाएं जिसकी जो उत्पत्ति है या ऐसी क्रियाएं जो सीधा प्राकृतिक से हमें मिल जाती हैं, तो उन सारी क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? वो प्राथमिक सेक्टर की क्रिया है या प्राथमिक क्रिया है। बात करें जैसे कि देखो हम लोग भूमि में कुछ भी अनाज डालते हैं हमको सीधा मिल जाता है, तो प्राकृतिक तौर पे हमको मिल गया। तो इसीलिए जो कृषि को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। चलिए बात करें, अब हम लोगों ने देखा था कि जो कृषि कार्य के बाद जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि गन्ने का उत्पादन करते हैं, तो हमारे लिए जो गन्ना होगा वो किसके कौन सा क्रिया के अंतर्गत आएगा? तो आप बोलोगे सर प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि जो गन्ना होगा वो हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे प्रकृति से। अब मान लो कि उस गन्ने को हम लोग चीनी में बदल दिए, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए कि चीनी जो है वो किस क्रिया के अंतर्गत आएगा? तो आप बोलोगे सर द्वितीय क्रिया के अंतर्गत। अब वो चीनी को अगर हम लोग बाजार में बेचेंगे तो जो बाजार होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? तो आप बोलोगे तीसरे क्रिया के अंतर्गत यानी कि तृतीयक क्रिया के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि तीसरा जो क्रिया होता है वो हमेशा सेवा प्रदान करता है, इसमें किसी तरह का कोई उत्पादन नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो कृषि है वो किसके अंतर्गत था? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत था। बात करें, चलिए आगे देखते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, हम लोग उस पर बात कर देते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कृषि क्या है और कृषि के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है और कृषि कितने प्रकार की होती है, हम लोग इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो पहला अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो अंग्रेजी में कृषि को क्या बोलते हैं, क्योंकि आपके बुक में कोटेशन बना होगा इसे भी आप जाने, तो उसमें लिखा था कि अंग्रेजी में कृषि को क्या कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं इंग्लिश में जो अंग्रेजी को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो अगर मैं एग्रीकल्चर पार्ट को अगर दो भाग में बांटता हूं तो एक आता है एग्री और दूसरा क्या आता है? कल्चर। एक क्या आता है? एग्री और दूसरा क्या आता है? कल्चर। तो अगर मैं एग्री का बात करूं तो एग्री यानी होता है भूमि या तो फिर खेत, भूमि या क्या होता है? खेत। और कल्चर माने क्या होता है? जुताई। कल्चर माने क्या होता है? जुताई। अगर हम लोग दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगा? किसी भी भूमि पे जुताई करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है? कृषि। यानी कि सीधा से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी भूमि पर या किसी भी खेत पर जो जुताई करने का जो काम होता है तो उस काम को करेंगे तो वो जो पूरा जो प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा? वो हमारा कृषि कहलाएगा। बात क्लियर है? लेकिन एक्चुअली कृषि है क्या, ये तो हम लोग इंग्लिश मीनिंग के आधार पर बात किए। लेकिन अगर मैं ऐसे ही बात करूं कि कृषि है क्या, तो देखो मैंने क्या लिखा है कि भूमि के किसी टुकड़े पर कार्य करके उपजाना ही क्या कहलाता है? कृषि क्रिया कहलाता है। आप समझ लो कि आपने एक भूमि पे घर बना दिया, ठीक है, आपने उसमें किसी तरह का उपजाया नहीं, आपने उसमें घर बनाया, तो क्या वो कृषि है क्या? आप बोलोगे सर नहीं। आपने वहां पे एक बिल्डिंग खड़ी करी, वो क्या कृषि है क्या? नहीं। लेकिन आप एक जमीन पे पेड़ लगाते हो और पेड़ को बड़ा कर देते हो, तो वो क्या है? कृषि है। आप एक जमीन पे धान का बीज डालते हो और उससे धान बड़े होते हैं, तो वो क्या है? कृषि है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी भूमि का टुकड़ा, कोई भी एक भूमि का टुकड़ा लीजिए और उस भूमि के टुकड़े में अगर हम लोग कुछ कार्य करके कुछ चीजों को उपजाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कृषि बोलेंगे। बात करें जैसे कि देखिए हम लोग धान को क्या करते हैं? जमीन में देते हैं और उससे पौधे निकलते हैं, वो उगते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि फूल गोभी हो गया, बंधा गोभी हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, चना हो गया, तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं? जमीन पर डालते हैं, फिर वो उगता है, वो बड़ा होता है। तो जब भी किसी भूमि के टुकड़े पे जो भी कार्य करते हैं, जो भी उस भूमि पे जो भी चीजें हमको कार्य कर सकते हैं, तो जब वो सारे कार्य कर देते हैं तो कार्य करने के बाद अगर किसी वस्तु को उपजाएंगे तो ही हमको क्या बोलेंगे कि वो जो पूरा प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे? हम लोग कृषि बोलेंगे। बात करें तो आप बात समझिएगा
कि कोई भी अगर काम होता है तो सिस्टमेटिकली ढंग से होता है। क्या होता है? एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। जैसे कि अगर मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूं तो एक सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक बोर्ड है, एक मार्कर है, आगे तरफ मोबाइल रखने का जो स्टैंड होता है वो है, ठीक है, फिर चारों तरफ लाइट्स लगे हुए हैं, तो ये सारी क्या एक सिस्टम है। तो अगर मान लो कि इन सारे सिस्टमों में से कोई एक सिस्टम जो वो खराब हो जाए, जैसे ये बल्ब एक खराब हो जाए तो बोर्ड दिखेगा? आप बोलोगे नहीं। या फिर मान लो कि मेरी तबीयत खराब हो जाए, मैं भी तो इस सिस्टम का एक पार्ट हूं, मेरी तबीयत खराब हो जाए तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगा? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि बीच में आपने देखा था कि कुछ दिन क्लासेस बंद हुई थी, रीजन क्या था? मेरी तबीयत खराब थी। अगर मान लो कि मेरा फोन खराब हो जाए तो क्या मैं वीडियो बना पाऊंगा? या फिर मेरी जो कैमरा है वो खराब हो जाए तो वीडियो बना पाऊंगा? आप बोलोगे सर नहीं। या तो फिर ये जो माइक है जो लगा हुआ है, कनेक्ट है कैमरा के साथ या लैपटॉप के साथ, ये खराब हो जाए तो क्या वीडियो बन पाएगी? आप बोलोगे सर नहीं, आवाज ही आप तक नहीं पहुंचेगी। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं जो एक सिस्टम के अंतर्गत, क्योंकि देखो हम लोग क्या जानते हैं कि सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब में पढ़ाने के बीच में बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो मिले हुए हैं, और उसके थ्रू से मैं आपको क्या कर रहा हूं कि मैं आपसे के साथ कम्युनिकेशन बैठा रहा हूं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं। बात क्लियर है? तो अगर इन सारे सिस्टमों में से जो छोटे छोटे जो पार्ट है, लाइट्स हो गए, माइक्रोफोन हो गया, एक बोर्ड हो गया, एक मार्कर हो गया, इंक हो गया, स्टैंड हो गया, कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, तो इनमें से किसी एक चीज में अगर खराबी आती है तो क्या जो यूट्यूब में जो पढ़ाने का जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है क्या वो चलेगा? आप बोलोगे सर नहीं। अगर जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि गांव देहात में, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि गांव देहात में जो कंप्यूटर होता है उसको सिस्टम बोला जाता है। तो उस कंप्यूटर पे क्या होता है? एक देखने के लिए स्क्रीन होता है, उसके बाद एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, एक सीपीयू होता है, और एक क्या होता है? एक बैटरी टाइप का होता है। तो अगर उनमें से किसी एक में खराबी हो जाए तो क्या कंप्यूटर चलेगी? आप बोलोगे सर नहीं। आप बोलोगे नहीं। तो उसी तरह जो हमारे कृषि तंत्र है, यानी कि जो एग्रीकल्चर जो सिस्टम है, अगर उस पूरे सिस्टम में किसी भी तरह की अगर कोई खराबी आ जाती है तो जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है या जो कृषि है उससे जो उत्पादन मिलेगा वो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से खराब हो जाएगा। जैसे मैंने बात किया कि हम लोग यूट्यूब में पढ़ाते हैं, अगर इस पूरे यूट्यूब में अगर लाइट ही खराब हो जाए तो क्या मैं आपको उत्पादन दे पाऊंगा? आप बोलोगे सर कैसा उत्पादन? तो जो मैं आज क्लास ले रहा हूं उस क्लास का मैं उत्पादन दे पाऊंगा क्या आपको? तो आप बोलोगे नहीं। तो उसी तरह जो कृषि क्रिया होती है, अगर कृषि क्रिया के सिस्टम में किसी तरह की कोई खराबी आ जाती है तो उस खराबी के चलते जो उत्पादन होगा, यानी कि लास्ट जो हम लोग को निर्गत मिलेगा वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इसीलिए अगर मैं बात करूं कि कृषि सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर आप मेरे को यह बताइए कि कृषि सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम लोग रखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या रखते हैं कि पहला बात तो निवेश, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट होता है या कोई भी चीज हम लोग कार्य करते हैं तो पहले हमको निवेश की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग निवेश लगा दिए, अब क्या जो चीज का जरूरत पड़ेगा? तो अगर आप निवेश लगाओगे तो निवेश को किसी तरीके से ना लगाओगे भाई कि आप जहां मन था पैसा छीट दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। आपने अगर मान लो कि आपने पैसे से खरीद के बीज को लेके आया, तो अब अगर वो बीज अगर वो बीज चाय का बीज है तो हमको चाय की खेती के लिए जितनी सारी चीजों की आवश्यकता होगी वो तो मेरे को पता होनी चाहिए। या अगर वो बीज धान का बीज है तो मेरे को पता होना चाहिए कि उस बीज से हम लोग धान को कैसे उत्पादन कर सकते हैं, तो उसका एक प्रक्रम होगा। अगर हम लोग एक घर बना, जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो एक प्रक्रम होता है कि पहले हम लोग को जमीन देखना पड़ेगा कि जमीन कैसी है, फिर हम लोग बीम सेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं नीचे वाला जो हम लोग नीचे वाला जो बोलते हैं, जबकि हम लोग इधर तो गांव देहात में पता नहीं क्या बोला जाता है, तो उसको करते हैं, फिर दीवार देते हैं, फिर छत बनता है, ऐसा करके घर का प्रोसेस बनता है। तो एक तरीका से बनता है। अगर उसमें से किसी एक में कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसी तरह अगर हम लोग कहीं पे निवेश करते हैं तो निवेश हम लोग कैसे करते हैं? किसी प्रक्रम के आधार पे करते हैं, यानी कि एक तरीका के आधार पे करते हैं। तो जब निवेश और प्रक्रम अगर दोनों सही हो जाता है कि निवेश भी सही हुआ और उसमें हमको जो जो काम करनी है वो भी अगर सही हो गया, तो उससे जो हमको निर्गत मिलेगा, यानी कि जो उत्पादन मिलेगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? वो बहुत अच्छा होगा और वो सबसे अच्छा होगा। तो अगर हम लोग बात करें कि कृषि तंत्र में, तो कृषि तंत्र में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो इसमें निवेश शामिल होता है, इसमें प्रक्रम शामिल होता है, और साथ में क्या क्या शामिल होता है? उत्पादन। तो सबसे पहले आप निवेश करो, फिर आपको प्रक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब पैसा लगाओगे तो किसी काम पे पैसा लगाओगे, तो पैसा लगाए और आपने उसी पैसे के जिस हिसाब से जो काम कर रहे हैं आपने वो काम कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा? उत्पादन आपको मिलेगा। बात करें, यहां तक बात करें, चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोगों ने तो यहां तक सीख लिया कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर का अर्थ होता है एग्री और कल्चर। एग्री माने होता है भूमि, भूमि, और कल्चर माने क्या होता है? जुताई।
फिर हम लोगों ने देखा कि जो एग्रीकल्चर सिस्टम किया है यानी कि कृषि तंत्र किया, हम लोग उसके बारे में बात किया। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कृषि तंत्र होता है, इस कृषि तंत्र में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो मैंने अभी क्या बताया कि जब भी कृषि तंत्र का बात करेंगे तो इसमें तीन चीजें होती हैं, क्या क्या, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। क्या क्या होता है? निवेश, प्रक्रम और निर्गत। मेरे साथ बोलिए, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। फिर से बोलिए, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। चलिए, तीन चीजें होती है, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। तो कृषि तंत्र में तीन चीजें होती है, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। तो निर्गत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादन। क्या बोलते हैं? उत्पादन। तो मान लीजिए कि हम लोग बात करेंगे निवेश के बारे में। तो पहले समझिए कि निवेश क्या होता है। निवेश अर्थात पूंजी। क्या होता है? निवेश अर्थात पूंजी। तो जैसे कि मान लो कि मेरे को यहां पे एक घर बनानी है, तो उस घर को बनाने के लिए मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी। या मेरे को आलू की सब्जी उगानी है, तो उस आलू के सब्जी को उगाने के लिए मेरे को तो बीज तो खरीदना पड़ेगा। तो जो मेरे को बीज खरीदना पड़ेगा तो वो पैसे से आएगा। वो कैसे आएगा? पैसे से आएगा। तो बोलने का मतलब है कि निवेश का मतलब क्या होता है? पूंजी। और हम लोग निवेश का बात करें तो निवेश दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह का। एक होता है भौतिक निवेश और दूसरा क्या होता है? मानवीय निवेश। एक क्या होता है? भौतिक निवेश और दूसरा क्या होता है? मानवीय निवेश। मेरे साथ बोलिए कि निवेश कितने तरह की होती है? दो तरह की। आप पूछेंगे कि वो दो निवेश क्या क्या है, तो आपको क्या बताना है? एक भौतिक निवेश और दूसरा क्या बताना है? मानवीय निवेश। एक क्या बताना है? भौतिक निवेश और दूसरा क्या बताना है? मानवीय निवेश। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि भौतिक निवेश क्या है सर, तो समझिए, भौतिक निवेश यानी कि ऐसा निवेश जिसमें हम लोग कभी किसी तरह का पूंजी, पैसा, आर्थिक क्रिया नहीं करते हैं, वो हमको प्रकृति से प्राप्त हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक निवेश। क्या बोलेंगे? भौतिक निवेश। मैंने क्या बताया कि ऐसा कोई निवेश, ऐसा निवेश जिसमें हम लोग कभी भी पूंजी या पैसा नहीं लगाते हैं, वो कैसे मिल जाता है? सीधा प्रकृति से हमें मिल जाता है, उसको क्या बोलेंगे? भौतिक निवेश। अब मानवीय निवेश, ऐसा निवेश जिसमें मानव क्या करता है? अपना पैसा लगाता है, अपना पूंजी लगाता है, उसको क्या बोलेंगे? मानवीय निवेश। बात करें, हम लोगों ने क्या बोला? निवेश अर्थात पूंजी। तो पूंजी दो तरह की होती है, एक भौतिक पूंजी और दूसरा क्या होता है? मानवीय पूंजी। एक वो निवेश कितनी तरह की होती है? दो तरह की, एक भौतिक निवेश और एक क्या होती है? मानवीय निवेश। इसी को पूंजी भी बोल सकते हैं, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी। ऐसा पूंजी जो प्राकृतिक हम लगाता है उसको क्या बोलेंगे? भौतिक पूंजी। ऐसा पूंजी जो प्राकृतिक, जो मानव लगाता है, उसको क्या बोलेंगे? मानवीय पूंजी। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो भौतिक पूंजी क्या है सर? तो हम लोग क्या बोले? जो प्रकृति से मिलता है। तो अब मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 6 में शायद ये क्वेश्चन है या चैप्टर है साइंस का, कि एक पेड़ को एक बक्से पे लगाया जाता है और बक्से पे एक जगह ऐसे करके हम लोग खोखला कर देंगे। कैसा था? ऐसा कि मान लो कि एक बक्सा हमारे पास है और इस बक्से पे यहाँ पे हम लोग खोखला कर देते हैं और यहाँ पे एक पेड़ लगाते हैं। तो ये पेड़ क्या करेगा कि ऊपर जाने के बाद फिर ये जो खोखला वाला एरिया है या फिर जो खाली वाला जो हॉल है, उस हॉल से क्या हो जाएगा? वो बाहर की ओर आ जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो पेड़ होती हैं वो सूर्य के प्रकाश की ओर क्या करती है? गति करती है। सूर्य के प्रकाश की ओर गति करती है। तो आप बताओ कि अगर एक पेड़ को हम अंधेरे कमरे में लगाएंगे तो क्या पेड़ वृद्धि करेगी? क्या पेड़ जिंदा रहेगा? तो आप बोलोगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि पेड़ को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, उसमें पानी चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो भौतिक पूंजी में क्या क्या आता है? सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, तापमान और ढाल। तो आप बताओ, आप अगर कृषि करोगे, आप अगर खेती करोगे, तो क्या आप सूर्य का प्रकाश आप खरीद के लाते हो क्या? आप बोलोगे सर नहीं। क्या वर्षा की जो जलें होती हैं, आप क्या इंद्रदेव को पैसा देते हो कि सर लो पैसा, आप मेरे यहाँ वर्षा कर दो? ऐसा तो नहीं होता है। क्या आप मृदा को खरीद के लाते हो? नहीं, वो भी क्या है? प्रकृति से पहले ही बनी हुई होती है। तापमान क्या करते हो? वहां पे रूम हीटर अभी ठंडा का दिन चल रहा है तो क्या आप रूम हीटर लगाते हो ना? तो क्या करोगे कि अगर किसी को ठंडा की जरूरत होगा तो फ्रिज खोल दोगे क्या, कि बर्फ के टुकड़े सिल्लियां ला के रख दोगे? तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते हो। और साथ में ढाल, जो ढलाने होती हैं, वो भी क्या है? प्राकृतिक भौतिक निवेश है, यानी कि प्राकृतिक निवेश है। तो कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा कि भौतिक निवेश क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा निवेश जिसकी पूंजी कौन लगाता है? स्वयं प्रकृति लगाता है, उसको क्या बोलेंगे? भौतिक निवेश। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, तापमान और ढाल। क्या क्या आएगा? सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, तापमान और ढाल। बात करें, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग मानवीय निवेश का बात करें या मानवीय पूंजी का बात करें, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसा निवेश जिसमें मानव क्या करता है? पूंजी लगाता है। ऐसा निवेश जिसमें कौन पूंजी लगाएगा? मानव पूंजी लगाएगा। तो आप बताओ, बीज क्या प्रकृति से मिलती है? आपने बीज खरीदा और आपने गलती से बीज को क्या किया कि बीज को ही आप लोग खा गए। तो बोलने का मतलब है कि मानवीय निवेश में क्या क्या आता है? बीज आता है,
रासायनिक आता है, जितने भी तरह के मशीन होते हैं, जितने भी तरह का श्रम लगाते हो आप लोग, मजदूरी लगाते हो वो हो गया, और जितने तरह का भंडार घर बनाते हो ये सारे क्या हो गए, ये सारा मानवीय निवेश आता है। तो क्या क्या आता है, बीज, रसायन, मशीनरी, श्रम और भंडार। तो मानवीय निवेश में क्या क्या आता है, बीज, रसायन, मशीनरी, श्रम और भंडार। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि मानवीय निवेश क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि ऐसा निवेश जिसमें मानव अपना पूंजी लगाता है, और पूछेगा कि इनमें से कौन सा मानवीय निवेश है, तो आप अगर ये पढ़े हो तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। तो मानवीय निवेश में क्या क्या आता है, बीज, रसायन, मशीनरी, श्रम और भंडार। बात क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि जब भी हम लोग किसी चीज पे निवेश करते हैं, किसी भी चीज पे निवेश करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ प्रक्रम होता है, उसका कुछ ना कुछ तो प्रक्रम होता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग कृषि पे निवेश करते हैं, हम लोग कृषि पे निवेश करते हैं कितने तरह का, दो तरह का। तो कितने तरह का निवेश करते हैं, दो तरह का, एक भौतिक निवेश करते हैं और एक क्या करते हैं, मानवीय निवेश करते हैं। तो भौतिक निवेश में ये सारी चीजें आती हैं और मानवीय निवेश में ये सारी चीजें आती हैं। तो मान लो कि ये सारी चीजें तो हमारे पर्यावरण से हमको मिल गया और ये सारी चीजें हम लोग खरीद सकते हैं। तो अब अगर मान लो कि मेरे को बीज डालना है, तो बीज के भी पहले तो कुछ क्रिया करनी होगी ना। अगर मेरे को रसायन डालनी है तो उसके पहले भी तो कुछ क्रिया करनी होगी ना। मेरे को अगर मान लो कि मेरे को कटाई करने वाली मशीन लेके आनी है तो उसके लिए भी तो कुछ देखना पड़ेगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रक्रम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि प्रक्रम के बेसिस पे ही क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो प्रक्रम क्या है, अब मान लेते हैं कि प्रक्रम क्या है। आप सोच लो कि आप पढ़ाई करते हो तो आपका प्रक्रम क्या हो गया, लिखना, पढ़ना, सुनना, है ना, यही सब आपका प्रक्रम हो गया। तो अगर मैं कृषि कर रहा हूं तो सबसे पहले मेरे को जुताई करना पड़ेगा, फिर हमको निराई करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा और अंततः हम लोग कटाई करते हैं। तो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो, क्या क्या चीजें, जुताई, निराई, सिंचाई और कटाई, क्या क्या, जुताई, निराई, सिंचाई और कटाई। तो ये जो सारी चीजें क्या है, ये प्रक्रम है। क्या है, ये सारी चीजें प्रक्रम है। तो आपसे पूछेगा कि इनमें से क्या एक प्रक्रम है, तो अगर आपको ये चीजें पता होती कि जुताई एक प्रक्रम है, निराई एक प्रक्रम है, सिंचाई एक प्रक्रम है और कटाई एक प्रक्रम है, तो आप आसानी से कर सकते थे। अब देखते हैं, तो जब हम लोग निवेश करते हैं और अगर प्रक्रम हम लोग सही तरीके से कर देते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, निर्गत मिलता है, यानी कि हमको क्या मिलता है, उत्पाद मिलता है। क्या मिलता है, उत्पाद मिलता है। तो उत्पाद में हमको क्या मिलेगा, फसल मिलेगा। जैसे फसल में जाते हो, गेहूं का फसल, उसके बाद अनाज, धान का फसल, केला का फसल, ये सारे क्या चीजें, फसल है। तो जब भी हम लोग मान लो कि अगर सपोज दैट कि हम लोग धान का एक पौधा लगाते हैं, तो धान का एक पौधा लगाए तो उसमें सूर्य का प्रकाश आ गया, वर्षा आ गया, मृदा आ गया, तापमान आ गया, ढाल आ गया। तो ये सारी चीजें जब हमको मिल गई तो उससे क्या होगा, थोड़ा फसल अच्छा होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, धान का फसल के लिए पहले हम लोग बीज खरीद के लाए, फिर उसमें जो जिस तरह का रसायन का प्रयोग होता है रसायन का प्रयोग किए, जितना तरह के मशीनरी चीजों का प्रयोग होता है वो किए, श्रम का प्रयोग किए, भंडार का प्रयोग किए, और ये सारा प्रक्रम कर दिया। तो हमको क्या मिलेगा, फसल ना मिलेगा कि दूसरा कुछ मिल जाएगा। अब मान लो कि कहावत है ना कि आप अगर कद्दू रोपोगे तो आपको तो कोहड़ा नहीं मिलेगा ना। आप अगर कद्दू का पेड़ लगाओगे तो आपको कद्दू ही मिलेगा, कोहड़ा का नहीं मिलेगा। तो अगर आप कद्दू का निवेश करते हो, कद्दू के पेड़ का निवेश करते हो और कद्दू का जितने भी तरह का प्रक्रम है आप वो सारा प्रक्रम कर देते हो, तो क्या आपको कद्दू छोड़ के क्या कोहड़ा मिलेगा? आप बोलोगे सर नहीं। तो बोला गया ना कि रोपोगे वही, बोओगे वही जो आपको मिलेगा, जो आप नहीं बोओगे वो तो मिल नहीं सकता। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग प्रीतम आर्ट्स अकादमी में नए हैं, सबसे पहले तो आप प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब कर ले और जो एक बेल का आइकॉन आता है उसको भी टच कर दे। और पहली बात कि अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में वीडियो को अपना जो स्टडी ग्रुप है उसमें आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे मेहनत की जाती है वो आपके लिए मेहनत की जाती है। तो जब मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आपका भी काम बनता है कि आप मेरे लिए एक छोटा सा आप मेहनत जरूर करो। चलो आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने तो यहाँ पे देख लिया था कि कृषि तंत्र के अंतर्गत निवेश, प्रक्रम और निर्गत आता है। और ये जो अगर मैं बात करूं कृषि तंत्र का, तो निवेश अगर किए किसी भी वस्तु पे और उसका अगर प्रक्रम कर देते हैं तो हमको निर्गत मिलता है। निवेश, भौतिक निवेश और मानवीय निवेश और प्रक्रम और निर्गत क्या हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि कभी भी कृषि करते हैं तो ये सिस्टम को तो देखते ही हैं, साथ में कुछ ऐसी कृषि पर निर्भरताएं होती हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कृषि करते हैं। अब मान लो कि आप झारखंड में हो तो झारखंड की कृषि की जो निर्भरता होगी क्या होगी, तो झारखंड का जो एरिया का जो भौगोलिक दशा है
या जो झारखंड की एरिया में जिस वस्तु का ज्यादा मांग है, या जो झारखंड में किस तरह के श्रम उत्पादन है, या जो झारखंड में किस तरह के क्या है प्रौद्योगिकी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर हमको कृषि कार्य करनी है तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि वहां की भौगोलिक दशा क्या है, यानी कि वो ज्यादा आर्द्र जलवायु का है, या वो ज्यादा शुष्क जलवायु का है, या ज्यादा ठंडा जलवायु का है, ज्यादा गर्म जलवायु का है, या वहां पे ज्यादा किस वस्तुओं का मांग होती है। साथ में देखेंगे कि वहां पे किस तरह के श्रम ज्यादा है। अगर मान लो कि अगर उस क्षेत्र पे ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर कृषि नहीं करते, वो ज्यादातर क्या करते हैं कि मिल में जाके मजदूरी करते हैं, तो वहां पे हम लोग उसी तरह का उत्पादन करेंगे। या हमारे पास किस तरह की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उस टाइप से हम लोग क्या करते हैं कृषि करते हैं। जिसे समझने के तौर पे कि असम जो साइड होता है, तो असम के साइड में अगर हम लोग धान का खेती करेंगे तो होगा क्या, आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि असम का जो जलवायु वो पूरा ठंडा जलवायु है। तो अगर हमको ठंडा वाला भौगोलिक दशा मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, वहां जाकर उत्पादन करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जलवायु तो हमको ठंडा मिल गया, लेकिन वहां पे चाय का ज्यादा डिमांड नहीं है, वहां पे किसी और चीज का डिमांड है। मान लेते हैं कि वहां पे ज्यादा कॉफी का डिमांड है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस समय कॉफी का उत्पादन करना शुरू कर देंगे। या कि जो हमारे पास श्रम मौजूद है वो चाय का उत्पादन करना नहीं जानते हैं, वो क्या जानते हैं, कॉफी का उत्पादन करना जानते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉफी का उत्पादन करेंगे। अगर मान लो ये सब सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो हमारे पास प्रौद्योगिकी है वो चाय के लिए जो सामान्य चाहिए होती है, जितनी तरह के रसायन चाहिए होता है, जितने तरह के बीज चाहिए होता है, जितने तरह के मशीन चाहिए होता है, तो वो हमारे लिए नहीं है। हमारे पास क्या है कि कॉफी उत्पादन करने के लिए जितने भी तरह के मशीन, जितने तरह के चीजें चाहिए होता है वो हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको तो कृषि करना ही होगा, क्योंकि हम तो जीवन यापन उसी से करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उस समय चाय के बदले कॉफी का उत्पादन हम लोग कर लेंगे। बात क्लियर है? क्योंकि हमारे पास जो निर्भरता है कृषि के लिए वो क्या क्या है, भौगोलिक दशा, उत्पाद की मांग या उत्पादन की मांग, साथ में क्या होगा, श्रम, और क्या होगा, प्रौद्योगिकी। बात करें तो हमारे पास ये जो चार चीजें हैं, तो अगर ये चार चीजें हमारे पास जिस तरह की अवेलेबिलिटी होगी, हमारे पास जिस तरह का अवेलेबल होगा, उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। यहां तक बात करें, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि सर यहां तक हमको तो समझ में आ गया, अब बताइए कि कृषि के प्रकार क्या क्या है। कृषि के प्रकार क्या क्या है, तो बेसिकली कृषि के दो भाग है। कितने भाग है, कृषि के दो भाग है, एक होता है निर्वाह कृषि और दूसरा क्या होता है, वाणिज्यिक कृषि। एक क्या है, निर्वाह कृषि, और दूसरा क्या है, वाणिज्यिक कृषि। मैं फिर से बता दूं कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि कृषि के कितने प्रकार है, ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि वाणिज्यिक कृषि कितने प्रकार के या निर्वाह कृषि कितने प्रकार के। आपको पूछेगा कि कृषि कितने प्रकार के हैं, तो आपको कितना तरह का बताना है कि कृषि दो तरह के हैं, एक निर्वाह कृषि और दूसरा क्या है, वाणिज्यिक कृषि। एक निर्वाह कृषि और दूसरा क्या है, वाणिज्यिक कृषि। तो निर्वाह कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि क्या है, इसको मैंने एक अंतर चार्ट बनाया है, डिफरेंट चार्ट बनाया है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं आसानी से कि आखिर ये क्या चीज है। तो इधर वाला जो पॉइंट है निर्वाह कृषि का है, और इधर वाला जो पॉइंट है वो वाणिज्यिक कृषि का है। तो निर्वाह, पहले हम लोग देखते हैं कि निर्वाह कृषि, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में। तो देखो निर्वाह कृषि यानी कि जो गांव देहात का देखोगे, जैसे कि मान लो कि मैं बात करता हूं, दो जमींदार है, कितना, दो भूमि के मालिक है, एक छोटा भूमि का मालिक है और एक बड़ा भूमि का मालिक है। तो मान लेते हैं जो छोटा भूमि का मालिक है उसके पास भूमि का मात्रा कितना होगा, छोटा होगा। तो जब इसका भूमि का मात्रा छोटा होगा तो जितना भी ये उत्पादन करेगा वो उत्पादन केवल अपने घर के लिए करेगा। अब छोटा अगर मान लो कि इसके पास भूमि है, अपने घर के लिए जो उत्पादन कर रहा है, तो इसमें जो श्रम लगेगा पारिवारिक श्रम लगेगा, साथ में इसमें जो उर्वरक, जो रासायनिक, जो बीज होगा, हो सकता है वो साधारण हो या हो सकता है कि साधारण ना हो, या ये जो जितना भी उत्पादन करेगा किस लिए करेगा, घर के उपयोग के लिए करेगा, खुद के खाने के लिए करेगा। और साथ में हम लोग क्या देखेंगे कि इसके पास जो उत्पादन होगा वो कम मात्रा में होगा। तो इसके पास क्या था, जमीन कम था। अब हम लोग देखते हैं जिसके पास जमीन बहुत ज्यादा था, तो अगर मान लो इसके पास ज्यादा जमीन है तो ये क्या करेगा कि बड़ा मात्रा में खेती करेगा, इसमें ज्यादा इसको उत्पादन मिलेगा। तो अगर मान लो कि बड़ा खेती है और इसी के इतना इसके पास क्या है, परिवार है, तो क्या करेगा, इससे पहले तो खाने वाला सामान रख लेगा, जितना उसको खाना रहेगा, बाकी को क्या करेगा, बाजार में वो बेच देगा। तो ये तो अपने परिवार के लिए उत्पादन करता है, लेकिन ये कैसा उत्पादन करेगा, ये बेचने के लिए उत्पादन करेगा। साथ में अब मान लो कि इसका बड़ा फार्मिंग है, इसको बाजार में भी बेचना है, तो जितने तरह का कृषि का काम हो गया, उत्पादन का काम हो गया, बीज, कीट, रासायनिक जो भी कुछ होता है वो क्या होगा, एक अच्छा गुणवत्ता वाला लाएगा।
बात क्लियर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि निर्वाह कृषि ऐसी कृषि है जिसमें केवल अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि की जाती है। जैसे आप देखोगे हम लोग चावल खाते हैं तो जितना साल भर का जो चावल चाहिए उसके लिए कृषि हो गया, आटा जितना चाहिए उसके लिए कृषि हो गया। तो ऐसी जो कृषि होगी उसको क्या बोलेंगे, निर्वाह कृषि। और वाणिज्यिक कृषि का बात करें, वाणिज्यिक कृषि का, तो ऐसा कृषि जिसको बाजार में बेचने के लिए किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, वाणिज्यिक कृषि। ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस कृषि में केवल परिवार की आवश्यकता के लिए कृषि किया जाता है, किसके अंतर्गत, निर्वाह कृषि के अंतर्गत। लेकिन वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत क्या होता है, आर्थिक लाभ कमाने के लिए, किसके लिए, आर्थिक लाभ कमाने के लिए वाणिज्यिक कृषि की जाती है। तो देखिए मैंने बनाया है कि निर्वाह कृषि परिवार की आवश्यकताओं के लिए की जाती है, किसके लिए, परिवार की आवश्यकताओं के लिए निर्वाह कृषि की जाती है, किसके लिए, परिवार की आवश्यकताओं के लिए क्या किया जाती है, निर्वाह कृषि किया जाता है। जबकि वाणिज्यिक कृषि जो होता है वो आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। और कैसे, तो इसको बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, बाजार में बेचने के लिए। तो अगर क्वेश्चन आपके पास आएगा कि इनमें से कौन सा कृषि आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, तो आपको क्या बताना है, वाणिज्यिक कृषि को किया जाता है। आपसे यह भी पूछेगा कि इनमें से कौन सा कृषि परिवार की आवश्यकताओं के लिए की जाती है, तो आपको क्या बताना है कि निर्वाह कृषि जो है वो परिवार की आवश्यकताओं के लिए की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो पहला नंबर हमारा हो गया। अगर हम सेकंड वाला पॉइंट है, क्या होता है कि मैंने क्या बोला कि निर्वाह कृषि में जो भूमि का टुकड़ा होगा वो छोटा होगा, तो इसमें जितने भी तरह की प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा, जितना तरह का जो प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा वो क्या होगा, कम उपयोग होगा। क्या होगा, कम उपयोग होगा। और उपयोग कम होगा, या फिर हो सकता है कि जो लोग और भी छोटे होंगे वो लोग नहीं भी कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी तरह की जो प्रौद्योगिकी का जो उपयोग होता है वो क्या होगा, कम होगा या ना के बराबर होगा। लेकिन जो लोग वाणिज्यिक कृषि करेंगे, कृषि करेंगे, क्यों, क्योंकि इनको आर्थिक लाभ कमाना है। तो जब इनको आर्थिक लाभ कमाना है तो ये क्या करेंगे, जो प्रौद्योगिकी का उपयोग होगा वो क्या करेंगे, अधिक करेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे, जितना ज्यादा वो मशीन का उपयोग करेंगे, उनका प्रोडक्शन क्या होगा, कम टाइम में ज्यादा होगा। क्या होगा, कम टाइम में क्या होगा, ज्यादा होगा। बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा तीसरा नंबर का जो पॉइंट है, किसका मैं बात कर रहा हूं, जो हमारा तीसरा नंबर का पॉइंट है, तीसरा नंबर का पॉइंट क्या है कि मैंने क्या बोला कि जब ये परिवार के लिए करेगा तो क्यों झूठ मूठ का वो मशीन का उपयोग करेगा, वो इसमें किसका करेगा, वो पारिवारिक श्रम का उपयोग करेगा। किसका करेगा, ये पारिवारिक श्रम का उपयोग करेगा। क्योंकि खाना जब खुद है तो क्यों झूठ मूठ का हम ज्यादा पैसा लगा के ट्रैक्टर चलाए, हो सकता है कि हल से ही वो लोग काम चला ले, क्योंकि इसको तो छोटा सा भूमि ना जोतना है। अब देखते हैं जो वाणिज्यिक कृषि होगा ये क्या करेगा, ये जितने भी तरह के मानव श्रम का उपयोग करेगा, यानी कि इसमें पारिवारिक श्रम का, इसमें मानव श्रम का उपयोग क्या करेगा, ये कम करेगा। क्यों, क्योंकि देखो अब इसको बहुत बड़ा जमीन पे इसको कृषि करना है, तो अगर उसमें आदमी लगा देगा हल के साथ खेत जोतने के लिए तो इसको पता नहीं कितना दिन लग जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि जो यांत्रिक यंत्र हैं, यानी कि जितने तरह की जो आप मशीन का चीजों को देखोगे उनका ज्यादा उपयोग करेगा। जैसे ट्रैक्टर का उपयोग करेगा, काटने के लिए कटिंग मशीन का उपयोग करेगा, थ्रेशर का उपयोग करेगा। क्यों, क्योंकि इनको कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करना होता है ना, लाभ कमाना है। क्योंकि बताओ किसी भी चीज का सीजन होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि धान का एक सीजन होता है, तो क्या उस सीजन से उसको ज्यादा टाइम दे देगा तो उसकी धान की खेती होगी क्या, नहीं। आप मान लेते हैं एक छोटा सा किसान है, उसके पास कोई इतनी ही गोए को खेत है, लेकिन एक किसान इसके पास बड़ा पूरा बड़ा सा खेत है। तो आप दोनों के लिए तो सेम ही टाइम है ना कृषि करने के लिए, चाहे धान का कृषि हो या गेहूं का कृषि हो, किसी का खेती के लिए, उसके लिए तो उतना ही टाइम है ना जितना छोटे के लिए बड़ा के लिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई मुकेश अंबानी है तो उसके लिए 48 घंटा होगा एक दिन का, और कोई अगर गरीब मेरे जैसा है तो उसके लिए 24 घंटा होगा। ऐसा तो कोई स्थिति नहीं है। तो जब टाइम सेम है तो इसको इसी के टाइम के अनुसार तो कृषि करनी होगी ना। तो इसके लिए वो क्या करेगा, जो यांत्रिक जो कृषि होती है, यंत्रकृत जो कृषि होती है, जो मशीनी कृषि होती है, या मशीनी जो उपयोग होता है, जो श्रम होता है, उसका उपयोग क्या करेगा, वाणिज्यिक कृषि में ज्यादा करेगा। बात करें, चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं। चौथा नंबर पॉइंट क्या है कि जब इसमें पारिवारिक श्रम की परिवार के लिए किया जाएगा, इसमें कम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा, एक छोटा सा भूमि में करेगा, इसमें पारिवारिक श्रम का उपयोग करेगा, तो जाहिर सी बात है इससे जो उपज प्राप्त होगा वो उपज क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि छोटा सा भूमि है, परिवार के लिए कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो उपज होगा वो कम होगा। किसके मुकाबले कम होगा, तो वाणिज्यिक कृषि के मुकाबले इसकी जो उपज होगा कम होगा। तो इसमें जो उपज होगा वो क्या होगा, आवश्यकता से अधिक होता है। आवश्यकता से अधिक मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मान लो कि इसको अपने परिवार के लिए केवल 10 की अगर साल में 100 क्विंटल अगर चावल हो जाता है तो वो साल भर आराम से खा सकता है,
ठीक है। और ये भी क्या करेगा, 100 क्विंटल चावल होगा तो वो खा सकता है, तो ये 100 ही क्विंटल उत्पादन करेगा क्योंकि परिवार के लिए कर रहा है। लेकिन जिसको बेचना है बाजार में, आर्थिक लाभ कमाना है, तो वो क्या करेगा, 100 क्विंटल से ज्यादा का उत्पादन करेगा। क्या करेगा, 100 क्विंटल से ज्यादा का उत्पादन करेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है, इसमें आवश्यकता से अधिक उपज होता है। चलिए हम लोग जो नेक्स्ट 5वां नंबर पॉइंट हम लोग उस पर बात करते हैं। तो 5वां नंबर पॉइंट क्या है कि यह भूमि के एक छोटे से टुकड़े पे काम होता है। क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा पे होता है, लेकिन अगर मैं इसका बात करूं तो इसमें बड़ा भूमि का भाग लगता है। और इसी यही जो बड़ा भाग होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्म बोलते हैं। अभी आपको एक न्यूज, ताजा न्यूज पता होगा कि धोनी, जो महेंद्र सिंह धोनी हमारे क्रिकेटर जो है रांची के, उन्होंने क्या किया है, कृषि के लिए फार्म का क्या किया है, निर्माण किया है, जिसमें खेती कर रहे हैं। तो छोटा सा टुकड़ा को फार्म नहीं ना बोलेंगे, जो बड़ा मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे, फार्म बोलेंगे। तो क्या होगा कि ये जो है निर्वाह कृषि, वो क्या करता है, ये छोटे से भूमि के टुकड़े पे कृषि करता है, लेकिन ये क्या करता है, भूमि का बड़ा भाग होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फार्म, उस पे क्या करता है, वो खेती करता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो निर्वाह कृषि है, इसमें क्या करेगा, जितने भी तरह के जो बीज लगाएंगे, जितने तरह के जो बीज होगा, या फिर जितने तरह का उपयोग करने के लिए जो भी बीज का उपयोग करेंगे, या जितने भी तरह का रसायन का उपयोग करेंगे, तो हो सकता है कि साधारण का, या तो फिर अगर थोड़ा बहुत पैसा अगर होगा तो उन्नत बीज का उपयोग कर लेगा। लेकिन अब इसको बहुत भारी मात्रा में उसको क्या करना है, इसको बहुत भारी मात्रा में क्या करना है, उपज निकालना है। तो ये क्या करेगा, उन्नत बीज का उपयोग करेगा, और जो रसायन होगा उसका भी उपयोग क्या करेगा, वो भारी मात्रा में करेगा, तभी ना उसको उपज मिलेगी। बात क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं 8वां नंबर पॉइंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो फसल का उत्पादन होता है, तो फसल का उत्पादन जितना है मेरा उतना ही चाहिए। तो इसमें किसी तरह का आपको भंडार गृह जो होता है ना, भंडार गृह, भंडारण के लिए क्या होता है, भंडार गृह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर रूम। तो वो अपना बना भी सकता है या नहीं भी बना सकता है, क्योंकि वो खाने लायक उसको चाहिए। लेकिन अब इसके पास भारी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, अब मान लो कि इसको बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, भंडारण के लिए क्या करेगा, भंडार गृह का निर्माण इसको करना ही होगा। जैसे आपको पता है कि आलू ठंडे वाले जगह में रहेंगे, तो अब ये जितना आलू उत्पादन करेगा उसको खा ही जाएगा। लेकिन अब इसको आलू अपने हद से ज्यादा उसको मिल गया, तो वो क्या करेगा, उसके लिए जो बोल सकते हैं, जो आलू के लिए चाहिए क्या, ठंडा वाला जगह चाहिए, तो इसको ऐसा भंडार गृह बनाना पड़ेगा जिसमें क्या हो कि ठंडा मिले। तो ऐसा क्या करेगा, एक भंडार गृह का स्थापना करेगा। अंतिम जो 8वां नंबर का जो पॉइंट वो क्या है कि जो निर्वाह कृषि होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। लेकिन जो वाणिज्यिक कृषि होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो निर्वाह कृषि कितने तरह का होता है, 2 तरह का। और जो वाणिज्यिक कृषि होता है कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। तो यहां तक बात क्लियर है आप लोग का। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर से मैं बता दूं लास्ट तक कि जो लोग चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब करें, और जो बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस करें। ये वीडियो थोड़ा आने में लेट हो गया क्योंकि कल हमारे यहाँ की जो लाइट थी वो थोड़ा अच्छा नहीं था, थोड़ा वोल्टेज कम था, तो लाइट की जो पावर थी वो थोड़ी कम थी, इसके कारण जो वीडियो एक दिन थोड़ा डिले हो गया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा आप मैनेज कीजिए, मैं भी आपके साथ मैनेज करता हूं। तो अब देखते हैं कि अगला हम लोग कब 8 का क्लास ले सकते हैं। मैं रेगुलर क्लास ले सकता हूं अगर आप मेरी जो इच्छा है आप उसको पूरी करोगे। तो आपका काम क्या है कि आप लोग, आपका जो स्टडी ग्रुप है उस पर आप शेयर करें, ठीक है, और लगातार शेयर करें, क्योंकि जब आप मेरे लिए काम करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है आपके लिए काम करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट पे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरी मेहनत अच्छी है या बुरी है, मैं इसमें क्या चेंजेस और कर सकता हूं, तो वो आपकी कमेंट से ही मेरे को पता चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।